हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। एक सहज चक्रिका में भंडारण की कौन सी प्रणाली होती है? तो प्रकाशीय। एक सहज चक्रिका में भंडारण की कौन सी प्रणाली होती है? प्रकाशीय। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य कौन सा बल होता है? सहसंचक बल होता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य सहसंचक बल होता है। एक गोलाकार, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और इनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके कमरे में छोड़ दिया जाए तो इनमें सबसे धीमी गति किसकी होगी? तो गोले की होगी। क्या लिया दोस्तों? तीन चीजें ली, एक घन और एक गोला। इनको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके छोड़ दिया तो सबसे धीमी किसकी गति होगी? तो वो होगी गोले की। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जल से आती है। सामान्य उर्वरकों में मुख्यतः किन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की। सामान्य उर्वरकों में मुख्यतः किन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की। रिसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है उक्त रक्तचाप को कम करने में। रिसर्पिन का प्रयोग किया जाता है उक्त रक्तचाप को कम करने में। किस गैस का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? तो एथिलीन का। किस गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं? तो एथिलीन का। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो एड्स का करते हैं, एलिसा परीक्षण के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में। ऑप्टिकल फाइबर का किस में प्रयोग होता है? एंडोस्कोपी में। अगला है दोस्तों, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या होती है? तो 552। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। भारत में लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। और जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। कहाँ पर है? अमृतसर में। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल, जिसे शैल स्मारक भी कहते हैं, तो किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे सिख धर्म के संस्थापक। पंखा चलने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण। पंखा चलने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण। माइक्रोस्कोप प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप एकदम सूक्ष्म जो वस्तु होती है उनको देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो इकबाल कवि ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था इकबाल कवि ने। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है जाइलम। कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा अंतरण होता है एक जीव से दूसरे को। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अंतरण कैसे होता है? एक जीव से दूसरे जीव तक होता है। और भारतीय संविधान की रचना में कौन से अधिनियम ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। भारतीय संविधान की रचना में कौन से अधिनियम ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था, तो वह था 1918 की अहमदाबाद हड़ताल। वह आंदोलन जिसको महात्मा गांधी ने एक हड़ताल के रूप में प्रयोग किया था, तो 1918 की अहमदाबाद हड़ताल।
MS सुब्बुलक्ष्मी सुविख्यात है शास्त्रीय संगीत में। MS सुब्बुलक्ष्मी किसमें विख्यात है? शास्त्रीय संगीत में। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स है। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक है बिल गेट्स। किस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है? तो क्षारीय। किस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? तो क्षारीय मिट्टी में। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।